हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में मैंने सोचा है कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं, तो उसको मैं आप लोगों को दे दूं। तो डेली मैं 20 से 25 या अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो 30 से 35 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। और ऐसे ही क्वेश्चंस रेलवे देता है हर बार, और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो वाज। मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे जो एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी उसका नाम क्या रखा गया था? तो आपने देखा होगा, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो मिली थी वहाँ पे, और हमने ऐसे ऐसे नाम रखे थे उसे। तो जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी मोहनजोदारो की उसे बोला जाता है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब जहाँ पे वो अनाज वगैरह रखते थे। ग्रेट बाथ का मतलब जहाँ पे वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बनाया गया था, उसे ग्रेट बाथ बोलते हैं। कुछ इसी तरह से जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसको नाम दिया गया ग्रेट ग्रेनरी, मतलब उस जगह पे वो लोग अनाज रखते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो कोलकाता को मेनली हम दो नामों से जानते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस, और दूसरा सेंट्रल सिटी, सॉरी, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया। कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वेद है जो रिचुअल्स के साथ डील करता है, मतलब कर्म कांड जो होते हैं उनके बारे में किस वेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है यजुर्वेद में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें यहाँ वहाँ गुफा के अंदर या किसी पुराने किले के अंदर, तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले थे वो किस भाषा में या किस लिपि में लिखे गए थे? तो उन्हें बोला जाता है, उन स्क्रिप्ट को बोला जाता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में, जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? वो लिखे गए थे पाली स्क्रिप्ट। तीसरा, जैन इंस्क्रिप्शन। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। तो जो जैन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो, उनका जो स्क्रिप्ट है वो क्या होता है? प्राकृत स्क्रिप्ट। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, अगर स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों में से आएगा। टर्म ऑफ गवर्नर, गवर्नर का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो ये होता है 5 साल के लिए। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बहुत फेमस मुंडा रिवॉल्यूशन है, जो मुंडा रिवॉल्यूशन है बहुत फेमस, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, या लीडर कौन था उस रिवॉल्यूशन का? हर रिवॉल्यूशन का एक न एक लीडर होता है, राइट? रिवॉल्यूशन अपने आप नहीं शुरू होती है। तो इसका जो लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। करेक्ट। चलिए, जो मॉल्टेन रॉक, जो पिघली अर्थ की गर्मी से पिघली हुई चट्टानें होती हैं अर्थ के अंदर, अंदर उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मैग्मा। जब तक ये अर्थ के अंदर है इसे मैग्मा बोला जाता है, राइट? और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो यही मैग्मा जब अर्थ से बाहर निकल के अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तब इसी का नाम चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लावा। आफ्टर कमिंग टू अर्थ सरफेस।
आपने सुना होगा कि यहाँ वहाँ ज्वालामुखी फटा है, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकल के आता है, उसी का नाम होता है लावा। जब तक वो अर्थ के अंदर है उसका नाम है मैग्मा, जब वो अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो किस शासक ने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो करवाई थी औरंगजेब ने। इसको बहुत क्रूर शासक माना जाता है। गुरु अर्जुन देव का जो एसासिनेशन है या हत्या है या मर्डर है वो किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव का जो मर्डर है वो करवाया था जहांगीर ने। चलिए, अमृतसर सिटी जो है उसका फाउंडर किसे माना जाता है? तो अमृतसर सिटी का फाउंडर माना जाता है रामदास को। राइट, ये पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलती है? तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के तहत हमें देखने को मिलता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समान, एक समानता, हमारा अधिकार, कोई बड़ा छोटा नहीं है। चलिए, 13th, एम्परर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। तो ऐसा कौन सा एम्परर है जो पोलो खेलते हुए चला गया? तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार इसी ने बनवाना शुरू किया था, बट उसके बाद ये पोलो खेलते हुए चल बसा, तो फिर जो कुतुब मीनार का काम है वो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो याद रखिएगा, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, कौन सी टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करती है? उसका नाम है टेंडन। टेंडन। और ऐसी कौन सी टिश्यू है जो बोन को बोन से कनेक्ट करती है? देखिए, हर चीज को कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कुछ टिश्यू चाहिए होगा। तो बोन से बोन जो हमारी कनेक्टेड होती है वो किस टिश्यू की हेल्प से कनेक्टेड होती है? इसका नाम है लिगामेंट। राइट, मसल टू बोन का है टेंडन, अमित टंडन के नाम से याद रखिएगा। और बोन टू बोन लिगामेंट। अमृतसर वॉज फाउंडेड बाय, ये हो चुका है ना एक बार। यस, अमृतसर वाला हो चुका है एक बार, तो इसे लिख लीजिएगा, ऊपर हमने किया हुआ है। डॉट्स किसका ट्रीटमेंट, किस बीमारी के ट्रीटमेंट्स के लिए डॉट्स यूज किया जाता है? तो ये डॉट्स जो है वो थेरेपी का नाम है। डॉट्स यूज किया जाता है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर आपसे डॉट्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप? डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्परर ने, किस शासक ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था दिल्ली से देवगिरी? तो दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करने वाले शासक का नाम था तुगलक। तो ये कौन सा तुगलक था, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट है, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज कंट्रोल बाय। देखिए, आपके कोई जान पहचान में आपसे कोई बोलता होगा कि इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे LIC, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस हो रहा है इंडिया में, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? IRDA की। IRDA का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो क्या बताओगे आप? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट, इसका जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी होती है
कि इंडिया में जो भी इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है उसको कंट्रोल करे। कौन सा ओशियन है जिसको बिजिएस्ट ओशियन बोला जाता है? वहाँ से जो समुद्र के जहाज हैं या फिर व्यापार के जो जहाज हैं एक देश से दूसरे देश हमेशा आते जाते रहते हैं। सबसे बिजिएस्ट जो आप बोल सकते हो ओशियन है वो अटलांटिक ओशियन। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा, डीपेस्ट पॉइंट किस ओशियन में प्रेजेंट है? तो डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच। और ये मरियाना ट्रेंच किस ओशियन में है? ओशियन नेम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये सीरीज अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जो सीरीज है क्वेश्चंस की वो मैं लेके आता हूँ जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो नीचे। तो डेली हम 20 25 50 क्वेश्चन करते रहेंगे, ताकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ऐसी बनाएंगे कि उसमें से क्वेश्चन आए एग्जाम में, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा।